बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर। 5 बड़ी गिरफ्तारियां, बड़ी शख्सियत मुल्क से फरार इमरान खान की जमानत कब, जस्टिस काजी फायज ईसा इन एक्शन, क्या करने जा रहे हैं। आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में तमाम तर बड़ी खबरें शेयर करता हूं, लेकिन खबरों को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ एक नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया और इस फैसले ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की चीखें निकलवा कर रख दी। तहरीक इंसाफ वाले इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इवन कि उनको पता भी है कि इस फैसले की वजह से इमरान खान साहब और जो बुशरा हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और ये लोग भी इस फैसले की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आकर इस फैसले को सेलिब्रेट किया, लेकिन बीच में इन लोगों की चीखें निकल रही हैं और बाकायदा तौर पर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या सामने आ रही है वो शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है और उस बड़ी खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान साहब का जो साइफर केस है, इमरान खान साहब की जो लास्ट समाअत हुई थी, इस केस के सिलसिले में जो हमारे जस्टिस यहाँ पर हैं अबुल असनाद साहब, अबुल असनाद जुल्कुनैन साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की थी और इमरान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो थी, ना सिर्फ इमरान साहब की बल्कि शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। और अब इमरान साहब के पास एक ऑप्शन मौजूद था और वो ऑप्शन ये था कि वो इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें। इमरान साहब की जो वकला टीम है उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इमरान खान साहब ने अपनी एक दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी और उसके बाद इस केस के ऊपर यह भी फैसला होना था कि दरख्वास्त काबिल ज़मानत है, काबिल समाअत है या नहीं। लेकिन अब फैसला आ चुका है, दरख्वास्त काबिल समाअत है और दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर एक नंबर अलॉट हो चुका है और काज लिस्ट जारी होने वाली है और यकीनन सोमवार वाले दिन इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त ज़मानत है इसके ऊपर पहली हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी। तो इमरान साहब के लिए बड़ी खबर है। अगर इमरान साहब के वकला जो हैं वो अगर इस दरख्वास्त को और ये जो केस का फैसला उनके अगेंस्ट आया था, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अच्छे दलाइल देते हैं तो ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को बड़ा लीव मिल जाए और इमरान साहब को ज़मानत मिल जाए। सोमवार का दिन अहम है। मंगल या बुध के दिन इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि नंबर तो अलॉट हो चुका है। इस केस की जो समाअत है वो कौन सा बेंच करेगा, कौन से जज साहिबान होंगे, वो हमारे सामने अभी हमारे सामने कोई डिटेल सामने नहीं है। जो ही डिटेल आएगी आपके साथ इंशाल्लाह वो डिटेल शेयर करूँगा। इमरान साहब की दरख्वास्त ज़मानत की जो है वो दरख्वास्त अब जमा हो चुकी है। पीर वाले दिन से ये एक खबर सामने आ रही है कि पीर के दिन से इस केस के ऊपर समाअत शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। 5 बड़ी गिरफ्तारियां। इमरान साहब पहले ही गिरफ्तार हैं, लेकिन नैब के जो कानून थे, जो नैब अमेंडमेंट की गई थी, वो तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। अब 5 लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं और उनकी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। सबसे पहले नाम आता है साबिक प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का। वो नैबज़दा हैं। नैब के उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए। पहला नंबर के ऊपर उनका नाम आता है, दूसरे नंबर के ऊपर नाम आ रहा है राजा परवेज अशरफ जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका तल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग रखते हैं और दोनों साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नंबर 3 के ऊपर जिसका नाम आ रहा है वो है शाहिद खान अब्बासी। वो भी शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो भी नायबज़दा हैं
और उन्होंने कहा था कि मेरा बस नहीं चलता वरना मैं इस नैब को ही ख़त्म कर दूं। नैब के केसेस में और ये जो केसेस खुले जा रही हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर केसेस खोले जाएं, और ये जो केसेस हैं इनको खोलने के बाद होगा ये कि इन 3 लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और तीनों के नाम जो सामने आ रहे हैं, जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, वो तीनों के तीनों ही पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 4 के ऊपर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इस टाइम लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन से वापसी का कोई अता पता नहीं है। इवन के लास्ट टाइम उनकी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कैंसर को बीट कर दिया है और अब वो सेहतयाब है और कोई भी इलाज नहीं चाह रहा। तो मेरी नज़र में शहबाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के ऊपर एक केस चल रहा है और वह है अलकादा ट्रस्ट 190 मिलियन का पौंड जो है पौंड का जो केस है वो चल रहा है। तो उस केस के सिलसिले में भी इमरान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इमरान साहब पहले ही गिरफ्तार हैं तो लिहाजा उनका नाम मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करता। नंबर 5 के ऊपर जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है निगरान वजीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब। जी हाँ, निगरान वजीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो भी नैब ज़्यादा हैं, उनके भी केसेस माफ़ करवाए गए थे। जो नैब की तरमीम की गई थी, जो NRO 2 मिला था, तो उसमें निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ भी शामिल है। तो ये उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है कि अगर नैब के तमाम तर केसेस खुल जाए। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। अगली खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी जो सीट है उसको छोड़कर चले गए हैं। उनके बाद जो नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब से कल हलफ लेंगे जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरफ अलवी। कल तकरीबन 11 बजे के करीब हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और जो नए चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हैं वो आते ही कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या नहीं। मैं कई यूट्यूब की वीडियोस देख रहा था और कई ऐसी खबरें पढ़ रहा था, तो वो इस तरह बता रहे थे कि वो आएंगे और हो सकता है कि आते साथ ही एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें और नैब के ये जो केसेस उड़े हैं हो सकता है कि इसके ऊपर कोई इतनाई जारी हो जाए और ये केस पेंडिंग में चले जाए, और इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन मेरी नज़र में जस्टिस काजी फायजी साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फायजी साहब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और काफ़ी उनकी अहमियत इस टाइम जो सबसे ज़्यादा शख्स जो पाकिस्तान में इस टाइम अहमियत का अमल है वो है नए चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस काजी फायजी साहब। काजी फायजी साहब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो पाकिस्तान की तारीख में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जिस तरह ईसाइयों के घरों को जलाया गया था, तो उसमें जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने अपना किरदार निभाया था, जिस तरह वो जाकर वहाँ पर उन लोगों ने जस्टिस काजी फायजी साहब ने ईसाइयों के साथ जाकर सारे यकजहती किया था, तो ये उनकी जानिब से एक अच्छा काम किया गया था। तो मेरी नज़र में जो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हैं वो आते ही कोई बहुत शानदार काम करेंगे। मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। यकीनन वो अच्छे फैसले करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अच्छे फैसले किए थे। नून लीग उनके फैसलों से खुश नज़र नहीं आती। नून लीग हमेशा उनके फैसले को क्रिटिसाइज ही करती रही है। हालांकि नून लीग वाले ये भूल जाते हैं कि जब तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद आई थी इमरान साहब के खिलाफ, तो इमरान खान साहब ने जो रूलिंग दी थी, यानी कि जो कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, तो उस रूलिंग को उड़ाया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और आज खुद नोटिस लिया था, 100 मोटो एक्शन लिया था। अगर वो 100 मोटो एक्शन ना लेते तो शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का उनको बाकायदा तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था नून लीग को, लेकिन हमेशा उनको क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा नून लीग की जानिब से। अब बढ़ते हैं हरी खबर की जानिब, और वो खबर कुछ है कि आम शख्सियत मुल्क से फरार। एक आम शख्सियत मुल्क से फरार हो चुकी है, वो है अता तारड़ साहब।
अता तार साहब, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि मैं नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहा हूँ, और लोग उस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आम शख्सियत, अगर नैब के केसेस दोबारा खुल जाते हैं तो जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि आपको लंदन में नज़र आएंगी, और ये आम शख्सियत फ़रार हो सकती है, और आने वाले दिनों में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पाकिस्तान से फ़रार हो सकती हैं, और मुझे वो पाकिस्तान में रहकर सियासत करती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनकी जानिब से भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कहते हैं, सॉरी, पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो इंतखाब की तैयारी नहीं करेंगे बल्कि जेल में जाएंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी अब नामुमकिन नज़र आ रही है। और अभी तक की इतनी खबरें हैं। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जाते जाते आपसे मैं एक चीज़ की माजरत करना चाहता हूँ कि दौराने वीडियो में बहुत ज़्यादा रुक रुक कर बोल रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा गला बहुत सख्त ख़राब है, मुझे बोलने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहा हूँ मैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो रही है मेरे गले में, और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं बहुत आहिस्ता से बातचीत कर रहा हूँ, और कई जगह पर मैं भी रुक भी रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।